अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी चंद रोज़ कबल सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने वेटरनरी डॉक्टर्स की जो टेस्ट थी, कुछ अपना क्या कहते हैं, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में जो पोल्ट्री के डॉक्टर्स थे, उनका नतीजा आ गया है और कुछ नतायज अभी आने वाले हैं। तो नतायज से पहले हमने बहुत सारी पोस्ट और शवाहिद आपके साथ रखे और हमें बावसूख ज़राए ने बताया, बल्कि उन मुतासरीन ने बताया जिन्होंने 8 लाख रुपए में रिटन टेस्ट पास किया। और उन्होंने वो पैसे, वो डॉक्टर है एक सोलंगी साहब जिसके हवाले से हमने रखा है कि उन्होंने उस सोलंगी साहब को पैसे दिए। और वो सोलंगी साहब बेसिकली फ्रंट मैन हैं अपना नज़ीर कल्होड़ो के, जो कि टेक्निकल मेंबर हैं इस बोर्ड के। ये सारे शवाहिद हमने रखे और आज लाइव आने का मकसद ये था। एक तो मैं उन नौजवानों को अर्ज़ करूं कि जो पैसे देकर दूसरों का हक खाने की कोशिश करते हैं और उनके साथ खुद ये इस किस्म का हाथ हो जाता है, तो ये बेसिकली आपका मकाफाती अमल है। आप खुद दूसरों का हक ख़रीदने की कोशिश करते हैं, पैसे देते हैं ताकि आपका रिटन टेस्ट पास हो, आपका इंटरव्यू पास हो, और आखिर में जब आपके साथ इस किस्म का मामला हो जाता है तो फिर आप रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि मेरे लिए आपके दिल में ज़रा भी रहम नहीं है, क्योंकि आप ख़ुद इस माफिया से मिले हुए हैं और आप ख़ुद इस माफिया को जो है वो पैसे देकर अपनी सीट ख़रीदने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं महकमा एंटी करप्शन, महकमा जो नैब का महकमा है, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की अदालतें हैं, उनसे अपील करता हूं कि आप इन नताइज की छानबीन करें, क्योंकि जो चेयरमैन है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनका टेन्योर पूरा होने वाला है और वो मेरे ख्याल से ये उनका आखिरी महीना है। इस महीने शायद वो चले जाएं या अगले महीने वो चले जाएं। और जाने से पहले उन्होंने करोड़ों रुपए बना लिए हैं और अब भी जो सीसी इम्तिहान की स्क्रीनिंग टेस्ट है उस तक पे जो है वो ये लोग चले गए हैं और उस पे रेट्स हो रहे हैं। IBA HMs बेचारे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं हमें रेगुलराइज करो, लेकिन हेड टीचर्स के लिए जो है वो ऑलरेडी रेट लिस्ट में जारी कर चुका हूँ कि 8 से 10 लाख रुपए रिटन टेस्ट के हैं और 18 से 20 लाख रुपए जितने में मुर्गा कटता है, तो ये कोई 28 से 30 लाख रुपए में सीट बेची जा रही है। और ये मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इदारे, ख़ास तौर पर मुल्क के खुफिया इदारे, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में होने वाली इस बड़ी करप्शन की छानबीन करें। और कुछ किरदार मैं आपके सामने रख चुका हूँ जिसमें जो है वो एक अपना नूर नूर पठान है कोई, फारूक के नाम से। उसके अलावा जो है वो एक अपना मेंगवाड़ साहब हैं, उनका भी मैं आपके सामने रख चुका हूँ। जावेद चाचड़ आज भी डेटा पे काम कर रहा है और ये माजी में बड़ा एक नोटोरियस करेक्टर रहा है, बल्कि घोटकी के तकरीबन सारे ही चाचड़ इसने कमीशन पास करवा दिए हैं। तो ये मेन शब्बीर शेख, जिसके ऊपर नेब का ऑलरेडी रेफरेंस है, करप्शन के केसेस हैं, वो बंदा मेंबर है और उसके हवाले से एलिगेशंस हैं कि उसने पता नहीं कितने शेख अपने भर्ती करवा दिए और पैसे लेकर ये लोग बेच रहे हैं। तो ये कोई छोटे नाम नहीं है, ये बड़े माफियाज हैं। और मैं अगर इनका नाम ले रहा हूँ तो मैं कोई पागल या बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं इन लोगों का नाम लूँ। मैं किसी चीज़ की बुनियाद पर, किसी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर, किसी खबर की बुनियाद पर, किसी सबूत की बुनियाद पर यह बात कर रहा हूँ। और मैं इदारों से अपील करता हूँ, देखिए सहाफ़ी का काम नहीं है कि कोर्टों में जाए। अब मेरे पास 500 बंदों की फाइलें पड़ी हैं, तो मैं क्या 500 लोगों के खिलाफ 500 केस करूँगा? ये तो नैब को चाहिए कि वो बुलाएं। जब आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी की वीडियो वायरल होती है तो नैब वाले जो है वो लोगों के पीछे पड़ जाते हैं कि हम आपको उठा लेंगे वरना शौकत जरदारी को चुप कराओ। तो जब आप इस चीज़ों पे आप इंटरेस्ट लेते हैं तो फिर ये जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, ये जो करप्शन का जो तवा हम मल रहे हैं सिंध की ब्यूरोक्रेसी पर, ये आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा? ये कालक आपको नज़र क्यों नहीं आ रही? और मैं तो वेलकम करता हूँ, कोई भी इदारा मुझसे सबूत मांगेगा मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। वो सलीम बाजारी की करप्शन हो, वो जो मैंने कल बात की कि जी 199 स्कीमें, बल्कि मैं कहता हूँ कि 99% स्कीमों पे इन्होंने कमीशन लिए और ये मैं साबित करूँगा। मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इदारों ने कौन सा सत्तू पिया हुआ है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इदारों से कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो हालिया नतायज आए हैं, जो अब के नतायज आए, सिर्फ इनको आप देख लेंगे, इनकी छानबीन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इधर कितना पैसा चला है। तो ये तो वाकई में मल्टी बिलियनियर कमीशन है। इसका एक एक मेंबर अरबपति है। इस कमीशन के तो जो असिस्टेंट हैं, जो क्लर्क हैं, वो तक करोड़पति हैं। तो भाई इनके पास ऐसी कौन सी देग आ गई है? वाई डोंट यू चेक दीज पीपल? आप इन लोगों को चेक क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो
कोई ढकी छुपी बात नहीं है, शवाहिद के साथ बातें हो रही है। पीएचडी होल्डर गोल्ड मेडलिस्ट फेल हो रहे हैं इंटरव्यू में। आखिर ये इंटरव्यू में कौन से आइंस्टाइन के बच्चे बैठे हुए हैं जो ऐसे सवालात कर रहे हैं, जो ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट लड़कों को जिनका जवाब नहीं आ रहा, और जो अंगूठा छाप है जिसको कमीशन की स्पेलिंग नहीं आती वो पास हो जाता है। तो ये जुल्म ज्यादती बंद करें, और मैं इदारों से कहता हूँ कि बराए मेहरबानी आप इस चीज़ों का नोटिस लें, क्योंकि अगर आप ये नोटिस नहीं लेंगे तो कल को सवाल आपके ऊपर उठेगा, पिटीशनें आपके खिलाफ जाएंगी, शौकत जरदारी आप लोगों के खिलाफ कोर्ट में जाएगा कि जी पहले तो इनको चेयरमैन नैब को बुलाएं, हाँ भाई ये तुमने क्यों एक्शन नहीं लिया, वैसे तो आप बड़े एक्टिव हो जाते हैं, आप बुलाएं एंटी करप्शन के मिनिस्टर को कोर्ट में। मैं तो अगर जिस दिन मैं कोर्ट में गया, मैं तो इन लोगों को बुलाऊंगा, मैं इन चोरों को थोड़ी बुलाऊंगा जिनको मैं एक्सपोज कर रहा हूँ, मैं तो इनको बुलाऊंगा कि भाई पहले कोर्ट इनसे पूछे कि ये किस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं। अगर ये उस चीज़ का जवाब दे दें और ये साबित कर दें कि वो अपनी तनख्वाह बिल्कुल जायज़ ले रहे हैं, तो फिर हम मानेंगे कि जी बिल्कुल इनका कसूर नहीं है। लेकिन यहाँ तो मतलब नैब फाइल ही उसकी उठाता है जिससे पैसे पकड़ने हो, अनफॉर्चुनेटली एंटी करप्शन में फाइल उसकी खुलती है जिससे पैसे पकड़ने हो। तो इसलिए मैं ये आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इदारों को कि आप एक्शन लें। आप एक्शन नहीं लेंगे, कल को अवाम आपसे सवाल करेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।